So, hello, dear my students or job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear my students और जॉब सीकर, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना है फ्यूचर इलेक्ट्रिशियन बनना, स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन बनना, स्पेशली कंट्री कॉल जर्मनी में। तो जर्मनी में जाके आप कैसे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं या कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लेके फिर एक यूरोपियन सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, स्पेशली कंट्री कॉल जर्मनी में। तो आज के वीडियो में इन डिटेल में हम जानेंगे आउसबिल्डिंग प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन आउसबिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी। तो इस वीडियो में इन डिटेल में हम जानेंगे कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट क्या है और क्या स्टाइफंड आपको मिल सकता है, कोर्स ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितने साल का है और ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स आज का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है। ये सारा इन डिटेल में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बेचारे जितने भी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है जर्मनी में, यूरोप में अपना करियर देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स और जॉब सीकर, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है हाउस बिल्डिंग इन इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन हाउस बिल्डिंग में कौन अप्लाई कर सकता है। अप्रेंटिसशिप जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, तो अगर आप 10th पास भी है, अगर आप 12th पास भी है, अगर आपने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में अगर आपने कुछ किया है, और अगर आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन है इंडिया में, तब आप एलिजिबल हो इस तरह के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में लिए। मतलब क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर हियर, मैटर करता है कि जर्मन लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आता है एज। तो क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप 18 ईयर से अबव और 35 से बिलो है तो ये एम्प्लॉयर के लिए बेस्ट चॉइस होती है आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्लेसमेंट के लिए। तो एज बिटवीन 18 टू बिलो 35 अगर आप है तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस निकल के आ सकता है। फिर हम बात करें कि क्या इसमें आपको एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास रिलेवेंट 6 महीने का इंटर्नशिप या ट्रेनीशिप भी अगर आपने किया हुआ है इंडिया में, आप 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, डिग्री है, मिनिमम 6 महीने का कोई इंटर्नशिप भी आपके पास है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज हो इलेक्ट्रीशियन के रिलेटेड, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेजर हर्डल इसमें क्या है कि अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको इंडिया से जाना है, तो मेन इंपॉर्टेंट है जर्मनी की हम बात कर रहे हैं तो जर्मनी में आपको आना चाहिए जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो कौन सा लेवल का जर्मन लैंग्वेज चाहिए इस तरह के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, तो मिनिमम B2 लेवल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब B2 लेवल का सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन प्रोग्राम है, हाउस बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, आपको साइट विजिट करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग साइटें विजिट करनी पड़ती है। तो आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, जो भी होस्ट है या जो भी कस्टमर है उससे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे जब आपके पास वो लेवल का नहीं, तो आप वहाँ जाओगे, ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, जर्मन पर्सन ने कुछ और बोल दिया, आपने कुछ और समझ दिया,
वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए हायर लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। तो B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आपके पास, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तब भी कोई चिंता नहीं करना। आप वेलकेयर से जुड़े, आप जीरो से स्टार्ट करें, लैंग्वेज सीखे वेलकेयर के साथ, और फिर हम आपको हेल्प कर सकते हैं इस तरह के हाउसबिल्डिंग में। और जिनके पास ऑलरेडी B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, तो इस साल हमारे पास जुलाई में इनटेक है, तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको 2026 में ही इस तरह के हाउसबिल्डिंग में जाना है। तो अब अगर जो स्टार्ट फ्रेशली है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और फ्री में जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वेलकेयर जर्मन एकेडमी में आप डेली प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ट्रेनिंग अपना सेल्फ भी ले सकते हैं। A1 से लेकर B1 तक तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और B2 के भी आने वाले टाइम में अपलोड होते रहेंगे। तो वो आपके लिए एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आपको हम दे रहे हैं। अब तो ये तो हो गया एडमिशन क्राइटेरिया, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब इस तरह के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं इलेक्ट्रीशियन हाउस बिल्डिंग में, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 साल का आपका ड्यूरेशन रहेगा। और इन 3 साल में आपको 2 इम्पोर्टेंट मेजर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। एक तो आपका ट्यूशन फी नहीं लगेगा इसमें, मतलब 0 ट्यूशन फी रहेगा। और दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट आपको क्या है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको स्टाइफंड मिलता है। तो स्टाइफंड वेरी करता है 1200 यूरो से लेके 15 या 1600 यूरो तक। मान लो आपको फर्स्ट ईयर में 1200 मिल गया, तो सेकेंड ईयर में 1400 मिल सकता है, थर्ड ईयर में 1600 मिल सकता है। इस तरह से आपका इंक्रीजिंग मैनर में आपको स्टाइफंड एवरी मंथ मिलेगा। मतलब इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,20,000 मिल सकता है, सेकेंड ईयर में 1,40,000, थर्ड ईयर में 1,60,000 के आसपास आपको मिल सकता है। तो इस तरह से अब इंडिया में अगर आप सोचो, आप देख रहे हो इस वीडियो को, अगर आप इलेक्ट्रीशियन भी हो और अगर आपकी एज बिलो 35 है, तब भी आप सोच लो कि कितना आप अर्न कर सकते हो। 30-40,000 50,000 आप अर्न करते हो। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आप चले गए तो आपको ट्रेनिंग में तो स्टाइफंड मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ले लेते हो तब आपकी सैलरी 3,000 से 4,000 यूरो के बीच में रहती है। मतलब 3 लाख से 4 लाख के बीच में आप अर्न कर सकते हो इस तरह के हाउस बिल्ड प्रोग्राम में कंप्लीट करने के बाद। तो जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा और अदर बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं कि आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, आपको एनुअल पेड लीव मिलेगी। फिर आप यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप बाद में आप शादीशुदा है और बाद में अपने स्पाउस या डिपेंडेंट को लेके जाना चाहता है, तो उनके लिए भी आप फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस तरह के हाउस बिल्डिंग में मिलते हैं। तो अगर आप एक 10th पास या 12th पास या डिप्लोमा या डिग्री होल्डर रिलेवेंट टू इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज है और आप अपना करियर जर्मनी में देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आ सकता है। तो और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि हाउस बिल्डिंग किस तरह से होता है इलेक्ट्रीशियन में और कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस ले और फिर आप डिसाइड करें कि आपको इसमें कैसे जाना और किस तरह से आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतने इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।